आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्किट स्विचिंग क्या होता है, मैसेज स्विचिंग क्या होता है। सर्किट स्विचिंग में क्या करते थे, पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करते थे, एक प्रॉपर बैंडविड्थ को रिजर्व करते थे, उसके बाद हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता था। मैसेज स्विचिंग आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता था। पैकेट स्विचिंग जैसा नाम है वैसा ही काम है। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, किसी भी मैसेज को पैकेट में डिवाइड करके उसे भेजेगा। ठीक है, तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका डेटाग्राम नेटवर्क और दूसरा होता है आपका वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। तो दोनों को पढ़ते हैं। पैकेट स्विचिंग में दोनों जो टाइप्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होती है और हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो मैंने पहले बोला जैसा नाम है वैसा ही काम है। पैकेट स्विचिंग में कोई भी मैसेज को हम लोग पैकेट में डिवाइड करके भेजते हैं। तो आपका इसका दो पार्ट है, एक होता है आपका डेटाग्राम। डेटाग्राम में क्या कर रहा है, आप देखो ये फिगर को ध्यान से समझो। सपोज 4 मैसेज है, 4 मैसेज है, चारों मैसेज तो जाएगी लेकिन प्रत्येक मैसेज इंडिपेंडेंट होके जाती है। हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉपर बैंडविड्थ या रिसोर्स अलॉट नहीं करते उसको पहले कि हाँ भाई आपका एक प्रॉपर बैंडविड्थ है, आपका एक प्रॉपर रिसोर्स है, उसके बाद ही डेटा जाएगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो भी मैसेज होता है, जो भी डेटा होता है, उसे हम लोग पैकेट में डिवाइड कर लेते हैं, पैकेट पे डिवाइड कर लेते हैं और जो प्रत्येक पैकेट होता है वो इंडिपेंडेंट होके जाता है, स्वतंत्र मैसेज होके जाता है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो ए नाम का कोई कंप्यूटर है, वो 4 डेटा भेज रहा है, जो एक मैसेज भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, मैसेज को हम लोगों ने पैकेट में डिवाइड कर दिया। अब ये देख सकते हो 1 2 3 4 स्विचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज गया 3 नंबर के पास, सॉरी यहाँ पे मैसेज गया तो इसने दूसरे स्विच को मैसेज भेजा। ठीक है, सपोज एक पैकेट भेजा, एक पैकेट यहाँ से भेजा तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पैकेट यहाँ से ही जाएगा। दूसरा पैकेट इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, मतलब कि एवरी मैसेज इंडिपेंडेंट होके अपना वर्क करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो और यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज की का एलोकेशन पहले नहीं होता है, कोई भी बैंडविड्थ पहले से अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे मैंने साफ लिख के रखा हुआ है, इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क डेटा इज डिवाइडेड इनटू फिक्स और वेरिएबल पैकेट। एक फिक्स पैकेट में या एक वेरिएबल पैकेट में, वेरिएबल का मतलब क्या होता है जो बाद में जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिक्स का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसे इतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखो अब क्या कर रहा है, इन पैकेट स्विचिंग देयर आर नो रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ ए पैकेट, मतलब कि पैकेट का पहले कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी बैंडविड्थ यहाँ पे अलाउ नहीं करते, मतलब रिजर्व नहीं करते। सर्किट स्विचिंग में हम लोग बैंडविड्थ को पहले से रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, एक डेडिकेटेड लाइन क्रिएट करके रखते थे, उसके बाद डेटा को भेजते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। तो बैंडविड्थ रिजर्व करके नहीं रखते हैं और मैसेज को हम लोग पैकेट में डिवाइड कर लेते हैं, तो इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, इफ़िशियंसी बढ़ती है। बट ये भी आपका स्टोर फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है यहाँ पे मैसेज। ठीक है, डिले इसका डिसएडवांटेज है। हाईली इफिशियंस डेटा जाता है तो वो उसका एडवांटेज है। अब देखो क्या कर रहा है, बट एक पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से मार करके लिखा है। यहाँ पे रिसोर्स आर अलॉटेड होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हम लोग रिसोर्स को यहाँ पे भी अलॉट कर सकते हैं, बट ऑन डिमांड होता है। सपोज यहाँ पे सपोज इस राउटर के पास, इस स्विच के पास हमारा डेटा आया, तो हमें तुरंत उस मैसेज को भेजना है। सारा मतलब कि पाथ बिजी है, एक पाथ को भेजना है, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए हम एक डेडिकेटेड लाइन क्रिएट करते हैं और उसे भेजते हैं। मतलब कि हमारा जो डेटा यहाँ से आता है, हम लोग के पास कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं होती है। जो एक पार्टिकुलर स्विच के पास जाता है तो उस स्विच को बोला जाता है हाँ भाई तुरंत डेटा भेजो, तो वो स्विच तुरंत एक पाथ को क्रिएट करता है और डेटा नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक भेजता है, उसके बाद उस बैंडविड्थ को बंद कर देता है। तो ऑन डिमांड कहा जा सकता है, बट जो मैन फंडा है कि यहाँ पे कोई रिसोर्स अलॉट नहीं होता है और कोई बैंडविड्थ को रिजर्व करके नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट ये बचता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, डेटाग्राम जो पैकेज होता है, डेटाग्राम जो नेटवर्क होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो नेटवर्क लेयर के पास यूज होता है। पैकेट स्विचिंग में ही डेटाग्राम नेटवर्क लेयर में यूज होता है और आपका ये जो है वर्चुअल सर्किट ये होता है डेटा लिंक लेयर में। ये बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो हियर 4 पैकेट, मतलब कि ये वही जो मैंने स्टार्टिंग में राम कहानी का ये उसी को यहाँ पे बताया गया है। चारों पैकेट तो मैसेज में जाएगा, मतलब जितना भी पैकेट हो, मैंने यहाँ पे 4 पैकेट का एग्जांपल लेके रखा है, फ्रोजन में दिया हुआ है 4 पैकेट। सपोज 5 पैकेट है, 6 पैकेट है, जितना भी पैकेट जा रहा है, लेकिन सारा पैकेट इंडिपेंडेंट होके डेस्टिनेशन तक पहुँचे, अलग अलग पार्ट से पहुँचेगा और सारा मैसेज ऐसा ट्रीट करेगा कि वो अलग अलग जगह से आया है या इंडिपेंडेंट मैसेज है।
ये यहाँ पे लिख के रखा गया है, हियर ऑल पैकेज बिलोंग ऑन द सेम मैसेज बट मे ट्रेवल डिफरेंट पाथ टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन अवेलेबल बैंडविड्थ, मतलब कि जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, कोई रिजर्व बैंडविड्थ तो इसको दिया नहीं गया है। ठीक है, अब देखो, और ये वाला पॉइंट को तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे काम करता है, आपका नेटवर्क लेयर के पास काम करता है। फिर लिखा गया है हियर पैकेट में बी लॉस्ट, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है, पैकेट का लॉस्ट होने का चांसेस होता है, मतलब कि मैंने 4 पैकेट भेजा, 3 तो पहुँच गया, एक तो आपका पहुँचा ही नहीं क्योंकि बैंडविड्थ नहीं मिल पाया उसे। तो ये इसका कुछ थोड़ा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज को भी आप राइट कर सकते हो। डेटाग्राम्स नेटवर्क्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू ए कनेक्शनलेस नेटवर्क, इसे कनेक्शनलेस नेटवर्क भी कभी कभी कहा जाता है। कनेक्शनलेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे इसकी कोई बैंडविड्थ रिजर्व होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस आपका पैकेट स्विचिंग का और एक पार्ट बनता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। बहुत ही सिंपल है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क आपका सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का और डेटाग्राम का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? आपका सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में हम लोग क्या करते थे, याद होगा आपको कि एक प्रॉपर बैंडविड्थ अलाउ करते थे, एक प्रॉपर पाथ डेडिकेटेड पाथ अलाउ करते थे, उसके बाद मैसेज आपका ट्रांसफर होता था। तो ये तो यहाँ पे कर रहा है एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की जो क्रॉस बिटवीन ए सर्किट स्विच नेटवर्क एंड डेटाग्राम, दोनों का मिक्सचर, दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखती है। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी अलाउ, रिसोर्स अलॉट होता है, सेटअप फेज, सेट यहाँ पे इसकी भी यहाँ 3 फेज होती है। आपका सेटअप फेज होता है, डेटा ट्रांसफर फेज होता है, सेटअप फेज होता है, उसके बाद टीयर डाउन होता है। टीयर डाउन क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, जब कोई मतलब कि सेंडर या रिसीवर अपना कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपका टीयर डाउन कहलाता है। सेटअप फेज मतलब क्या होता है, कनेक्शन को भेजने से, कनेक्शन को भेजेंगे जब हम तो उसके लिए एक प्रॉपर बैंडविड्थ अलाउ करते हैं, एक प्रॉपर रिसोर्स देते हैं, प्रॉपर एक डेडिकेटेड लाइन देते हैं, वो आपका सेटअप फेज कहलाता है। डेटा ट्रांसफर फेज मतलब यहाँ पे डेटा हमें भेजना होगा, जब हम लोग डेटा भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका डेटा ट्रांसफर फेज ही कहलाता है। यहाँ पे पहले डेटा ट्रांसफर फेज इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे डेटा गया, सपोज इस स्विच के पास डेटा गया, इस स्विच के पास डेटा पहुंच गया, उसके बाद वो देख रहा है कि हमें किस फेज से, हमें किस पाथ से डेटा को भेजना है, उस पाथ, किस पाथ से हमें डेटा को भेजना है, वहाँ पे एक प्रॉपर बैंडविड्थ अलाउ होगा, उसके बाद डेटा आपका जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट बनता है किस लेयर पे काम करता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। कोई भी डाउट है आप लोग को तो फिर से देख लेना, मैसेज मत करना क्योंकि सारे बच्चों का मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस का जो 2 वीडियो बनाया है इसी पे, डेटा आपका सर्किट स्विचिंग पे और मैसेज स्विचिंग को पे, उससे जाके देख ले तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।